फूलों की तरह महक उठेगा जीवन। 29 जून कुंभ राशि रहेंगे फायदे में। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, समय और ग्रहों की चाल कब व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ जाए, इसके बारे में कहना काफी मुश्किल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर समय ग्रहों की स्थिति में बहुत से बदलाव होते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य की जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। ग्रहों की चाल के अनुसार ही व्यक्ति को अपने जीवन में शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष गणना के अनुसार 29 जून को कुंभ राशि वालों का जीवन फूलों की तरह महकने वाला है। इस दिन कुंभ राशि वाले लोग फायदे में रहने वाले हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग के लोगों को फायदा होने के योग बन रहे हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी भी होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी। लव मैरिज के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप ऑफिस का कार्य समय पर पूरा करने में सफल होंगे। आज पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह रहेंगे फायदेमंद बातें। आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आप कुछ नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां ठीक प्रकार से पूरा करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सफलता प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका स्वभाव सकारात्मक रहेगा। आपको अचानक बड़ा धन लाभ मिल सकता है। घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आपको अपनी किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा। संपत्ति के कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। कामकाज का दबाव कम रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ नए कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिसमें आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। आप मुश्किल से मुश्किल कार्य भी अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे कर सकते हैं। आपकी सोच में सकारात्मकता बनी रहेगी। आज के दिन मन में कई विचारों का आदान प्रदान होगा, लेकिन इसमें फिल्टर लगाएं जिससे अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत हो। ऑफिस में जो कार्य आपने पहले से सोच रखे हैं, उनके सफल होने की पूरी संभावना है, या यूं ही कहे कि आपके नियोजित कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों को यह समय कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेंगे। युवा वर्ग को नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो मुश्किलों में घिर जाएंगे। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनको सचेत रहना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरह रहेंगे ध्यान में रखने वाली बातें। आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का वादा ना करें और केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तनाव में नहीं थकाएं। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। डाक या ईमेल से आया कोई महत्वपूर्ण संदेश पूरे परिवार के लिए खुशखबरी लाएगा। आपके प्रिय का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे, जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ना मुमकिन है। दिन के पहले भाग में खुद को थोड़ा अलसाहट भरा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाएं तो काफी काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धन के मामले में दिन कैसा रहने वाला है उसके बारे में। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग आपके कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आज आप कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां लें। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके साथ वेतन में वृद्धि भी की जाएगी।
इसलिए ईमानदारी से काम करते रहें और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई ना दे, लेकिन आप एक बेहतर जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। यह समय प्यार और रोमांटिक जीवन को लेकर गंभीर होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह महसूस हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ फ्लर्ट करने में कोई रुचि नहीं रह गई है। इसकी बजाय आप कोई परिपक्व सोच वाला गंभीर पार्टनर तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप अपने भविष्य पर इन संबंधों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे और लंबे समय के संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम भी उठा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आज आप अपनी सर्वोत्तम सेहत में हैं और अब समय नए लक्ष्य तय करने की और खुद को अधिक सख्त कार्यक्रम के अनुसार ढालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एथलीटों और शारीरिक परिश्रम से जुड़े अन्य लोगों को आज विशेष सफलता मिलना तय है। तनाव रहित, सक्रिय और खुश महसूस करने से आपकी मानसिक सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। आप अपने आसपास के लोगों को भी अपने जोश और आशावादी दृष्टिकोण से काफी प्रभावित करेंगे, जिससे उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी 29 जून की कुंभ राशिफल। अब बात करते हैं भोजन के दौरान कौन से वास्तु नियमों का पालन हमें करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत अच्छी बन सकती है। दोस्तों, भोजन व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे उनकी सेहत जुड़ी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजन का वास्तु में भी बड़ा महत्व बताया गया है, जिससे आपकी किस्मत जुड़ी होती है। आज इस कड़ी में हम आपको भोजन करने के दौरान वास्तु नियमों के पालन से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं, जो कि जीवन की खुशहाली के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन वास्तु नियमों के बारे में। सबसे पहला जो वास्तु नियम है, सही दिशा में हो डाइनिंग रूम। वास्तुशास्त्र की दृष्टि में भोजन करने का सर्वोत्तम स्थान घर के पश्चिम में है। अंत घर की पश्चिम दिशा में बना डाइनिंग हॉल शुभ प्रभाव देने वाला होता है। लेकिन घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में डाइनिंग रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भोजन करने से शरीर को किसी भी प्रकार की मजबूती और पोषण नहीं मिलता। रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो सकती है। भोजन कक्ष के सामने घर का मुख्य द्वार या शौचालय होना आपसी कलह व मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। डाइनिंग रूम में हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पूर्व में उत्तर पूर्व में रखना चाहिए। वॉश बेसिन दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में नहीं होना चाहिए, यह उत्तर अथवा पश्चिम में भी हो सकता है। दोस्तों, दूसरा जो वास्तु नियम है, जब रसोई घर में हो खाने पकाने की व्यवस्था। यदि किचन में ही खाने की व्यवस्था करनी है तो इसका प्रबंध इस प्रकार से हो कि किचन के पश्चिमी हिस्से में डाइनिंग टेबल और कुर्सियां रखी जा सके। आपकी किचन घर के उत्तर पश्चिम कोण यानी कि वायव्य में स्थित है तो डाइनिंग टेबल को पश्चिमी दीवार की तरफ रखना चाहिए। लेकिन घर के दक्षिण पूर्व कोण यानी कि आग्नेय में स्थित किचन में डाइनिंग टेबल रखने के लिए पूर्व दिशा को उचित स्थान माना गया है। दोस्तों, तीसरा जो वास्तु नियम है, ऐसी हो सेहत की मेज। शुभ फलों में वृद्धि के लिए आयताकार या चौकोर आकार की डाइनिंग टेबल का उपयोग करना अच्छा माना जाता है और इसे इस तरह रखा जाना चाहिए कि भोजन करने वालों का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर रहे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से दीर्घायु होने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि पश्चिम की ओर चेहरा होने का अर्थ है संपन्नता और समृद्धि का अर्जन। दक्षिणी की ओर मुख करना हानिकारक नहीं है, परंतु उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना सेहत की दृष्टि से वास्तु सम्मत नहीं माना गया है। दोस्तों, आखिरी जो वास्तु नियम है, सजावट हो सकारात्मक। डाइनिंग रूम में सकारात्मक ऊर्जा के स्तर में वृद्धि के लिए दीवारों का रंग हल्का, शांत व सौम्य होना चाहिए। इसके लिए हल्के नीले, हरे, पीले अथवा पीच रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। तामसिक रंग जैसे काला, गहरा नीला अथवा भूरे रंगों के चयन से बचें। डाइनिंग टेबल पर फलों से भरी हुई टोकरी रखना समृद्धि को आमंत्रित करना है। अगर यह संभव नहीं हो तो दीवार पर फलों अथवा लहलाती हुई फसल की आकर्षक तस्वीर लगा सकते हैं। टेबल पर ताजे फूलों का गुलदस्ता या बांस के छोटे पौधों का बंच रखा जाना ही समृद्धि का प्रतीक माना गया है।
तो दोस्तों यह थे कुछ भोजन करने के वक्त ध्यान में रखने वाले वास्तु नियम। इससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेगा और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।